आपको किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा, कौन से कोर्स में एडमिशन मिलेगा, वो डिपेंड करेगा कि आप कितना मेहनत वो पर्टिकुलर पेपर के लिए, वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट में दे। ठीक है, नेक्स्ट 30 to 60 days दिस विल डिसाइड योर कॉलेज। सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द क्रिएटिव माइंड्स एकेडमी। सो आज की जो वीडियो है, ये आप लोग के लिए एक स्ट्रेटेजी वीडियो रहने वाली है। अभी तक आप लोग के बोर्ड जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, वीडियो का टाइटल भी यही है, बोर्ड्स ओवर, व्हाट नेक्स्ट। ठीक है, तो अभी आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, सबसे पहले नीट यूजी, देन सीयूईटी यूजी, एंड अगर कोई स्टूडेंट जो है वो आइसर्स एंट्रेंस टेस्ट भी देने वाला है, यानी कि आईआईटी 2026 भी देने वाला है। तो ये सब जो है अभी लाइन में लगे हुए हैं। एंड आपको किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा, कौन से कोर्स में एडमिशन मिलेगा, वो डिपेंड करेगा कि आप कितना मेहनत वो पर्टिकुलर पेपर के लिए, वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट में दे। ठीक है, सो बेसिकली ये जो वीडियो होने वाली है, दिस इज अ रोड मैप वीडियो। हम लोग कुछ बेसिक स्ट्रैटेजीज की बात करने वाली है एंड धीरे धीरे की बात करेंगे कि आगे आपको और क्या देखने को मिलेगा डिफरेंट एग्जाम्स के लिए। ठीक है, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा भी हुआ है, नेक्स्ट 30 to 60 days दिस विल डिसाइड योर कॉलेज प्लस योर कोर्स। ठीक है, यानी कि आप क्या करेंगे, आप एमबीबीएस करेंगे, आप बीएससी करेंगे। ठीक है, बीएससी आप कौन से डिसिप्लिन में करेंगे, आप बीडीएस करेंगे, जो भी आपको करना है। ठीक है, एमबीबीएस करना है, आपको बीएससी करना है, आपको बीडीएस करना है, आपको बीएमएस करना है, आपको नर्सिंग करना है, आपको जो भी करना है, सब किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा आप कितना अच्छे से ये जो टाइम है आपके पास में, ये जो बचा हुआ टाइम है, इसको आप किस तरीके से यूटिलाइज करें। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक बात लिखी हुई है, बोर्ड्स प्रिपरेशन इज नॉट इक्वल टू एंट्रेंस प्रिपरेशन। ठीक है, अब इस बात से हो सकता है आप में से कुछ बच्चों को लगे कि नहीं यार ये तो गलत बात है, बोर्ड्स के लिए जब हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं तो एंट्रेंस वाला सिलेबस ही हम पढ़ रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है। बट बोर्ड्स के लिए मोस्टली जो आप लोग पढ़ रहे हो दैट इज थ्योरेटिकल। एंड आपके जो अभी एग्जाम्स होंगे, यानी कि जो आपके एंट्रेंसेस होंगे, दोज आर प्रैक्टिकल बेस्ड। प्रैक्टिकल बेस्ड का मतलब, ठीक है, प्रैक्टिकल बेस्ड का मतलब ये नहीं है आप वहां पे प्रैक्टिकल्स देंगे, उसका मतलब है दीज आर एप्लीकेशन बेस्ड। ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट कितना स्ट्रांग है, ठीक है, आपकी जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो आपकी कितनी स्ट्रांग है, वो सारी चीजें जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टेस्ट करते हैं। ठीक है, साथ में आपकी मेमोरी भी टेस्ट करते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर स्ट्रैटेजी भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप हार्डवर्क करते रहो करते रहो करते रहो, बट आप हार्डवर्क अगर एक सही रिसोर्स पे नहीं कर रहे हैं, सही क्वेश्चंस के ऊपर नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपके हार्डवर्क का उतना फायदा नहीं होगा, आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जो आपको मिलने चाहिए। तो एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होना आपके पास में बहुत जरूरी है। ठीक है, एक पूरा टाइम फ्रेम होना आपके पास में बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आपने हार्डवर्क करना है तो वो एक सही डायरेक्शन में करना है। योर हार्ड वर्क शुड बी इन द राइट डायरेक्शन। ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, दिस इज समथिंग जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। आपकी क्या अप्रोच रहनी चाहिए डिफरेंट एग्जाम्स को लेके, वही सारी बात हम लोग करेंगे। एंड क्या चीजें कॉमन है, क्या रिसोर्सेज, क्या वीडियो जो है वो कॉमन रहने वाली है, या फिर कौन से क्वेश्चंस है जो कॉमन रहने वाले हैं, ताकि आपको डिफरेंट रिसोर्सेज या डिफरेंट पेपर्स के लिए डिफरेंट रिसोर्सेज पे ना जाए। ओके, चलो, अब यू आर वन ऑफ दीज। ठीक है, या तो आप एक नीट एस्पिरेंट है, ठीक है, जो फोकस कर रहे हैं कि नहीं यार मुझे तो एक गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट ही चाहिए, या फिर आपने सोचा हुआ है कि नहीं नहीं, अब हो सकता है कि जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सीयूईटी भी देंगे, मोस्टली बच्चे देंगे। ठीक है, हो सकता है आपको नीट के अंदर नहीं जाना है, ठीक है, आपको एक अच्छा कॉलेज चाहिए, एक अच्छी यूनिवर्सिटी चाहिए, जैसे कि डीयू, जेएनयू, ठीक है, बीएचयू, या फिर और भी कोई यूनिवर्सिटी हो सकती है, जेएमआई। तो आपको कोई हायर यूनिवर्सिटी चाहिए अपने ग्रेजुएशन के लिए, या हो सकता है आप आईसर टारगेट कर रहे हो, या फिर अभी आप कंफ्यूज हैं कि चलो यार एग्जाम तो जो जो भी आता रहेगा, नीट आएगा नीट दे दूंगा या दे दूंगी, सीयूईटी आएगा वो दे देंगे, आईसर का आएगा वो भी दे देंगे, हो गया एडमिशन तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है, ड्रॉप ले लेंगे, वो कोर्स में एडमिशन ले लेंगे, या अभी आपको श्योर ही नहीं है कि मुझे करना क्या है। ठीक है, सभी की बात हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, बैकअप
इसका मतलब है यानी कि आपने सोचा हुआ है कि यार एग्जाम दे के देख लेता हूँ, एंड अगर कुछ नहीं बना तो फिर ड्रॉप ले लेंगे, एंड हम लोग जो है वो प्रिपरेशन कर लेंगे, जो भी पर्टिकुलर एग्जाम में आप अपियर करना चाहते हो वो सारी बातें हम लोग करेंगे। अब सबसे पहले अगर एग्जाम टाइमलाइन की बात की जाए, सो जो नीट का एग्जाम है सबसे पहले दैट इज ऑन संडे 3rd of May। ठीक है, आज ये वीडियो जब आपको मिल रही है, टुडे इज 31 मार्च 2026। ठीक है, अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट आपके पास में अभी 60 डेज ही बचे हुए। ठीक है, 60 डेज बचे हुए हैं। ठीक है, 60 डेज नहीं, सॉरी 60 डेज नहीं बचे हुए हैं आपके पास में, आपके पास में बचे हुए हैं अराउंड 33 डेज। ठीक है, अराउंड कितने दिन बचे हुए हैं आपके पास में, आपके पास में बचे हुए हैं अराउंड 33 डेज। ठीक है, क्योंकि आपके पास में सिर्फ अप्रैल बचा हुआ है। ठीक है, मार्च तो जा चुका है। ठीक है, मैं मान के चल रही हूँ आपके पास में लास्ट के 30 दिन बचे हैं। वो 30 दिन आप किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे, वो 30 दिन में आप क्या करेंगे, उस पर डिपेंड करेगा कि आपका नीट के अंदर कितना स्कोर आए। ओके, सीओटी का जो एग्जाम है वो कंडक्ट कराया जाएगा मिड मई में, यानी कि 15 मई से 31 मई के बीच में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। अब किस दिन होगा उसकी जो डेट शीट है वो अभी नहीं आई है। डेट शीट आपकी बहुत जल्दी आ जाएगी, बट इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप इंतजार करें बैठ के, अरे अरे सीयूटी तो अभी डेट ही नहीं आई है तो मैं तो नहीं पढ़ूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने उसकी भी प्रिपरेशन करनी है अगर आपको अच्छे मार्क्स लेने हैं। एंड आईसर का जो एग्जाम है दैट इज ऑन 7th जून। ठीक है, दिस इज अगेन संडे है ना, संडे है ना 7 जून को, लेट मी चेक के। हाँ, तो 7 जून को भी संडे है। ठीक है, तो अब सभी एग्जाम्स की आपको प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, अगर आपको कहीं पे सिलेक्शन चाहिए, वरना तो आप बैठे रहना ऐसे ही, है ना। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नीट के बारे में, जो एग्जाम आपका 3rd मई को है, एंड जिसके लिए आपके पास में मुश्किल से 30 दिन बचे हैं। एंड ये 30 दिन के अंदर आपको फिजिक्स भी करना है, आपको केमिस्ट्री भी करना है, आपको बायोलॉजी भी करना है। ठीक है, एंड बायोलॉजी में भी आपको क्या क्या करना है, आपको बॉटनी को भी डील करना है, आपको जूलॉजी को भी डील करना है। ठीक है, अगर किसी का सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ है तो वो सिलेबस को भी अपने देख रहे होंगे, आपको मॉक्स भी देने हैं, आपको पीवाईक्यूज भी लगाने हैं, आपको उनका एनालिसिस भी करना है, इतनी सारी चीजें करनी है। एंड आपके पास में सिर्फ 30 दिन बचे हो, तो कुछ समझ में आ रहा है आपके पास में कितना कम टाइम बचा हुआ है। सो इट्स टाइम टू बी सीरियस। ओके, बात की जाए बेसिक रिसोर्सेज की, दिस इज नॉट द टाइम कि अब आप उठाएं कोई मोटी सी बुक बायोलॉजी की या फिजिक्स केमिस्ट्री के एंड उनको उठा के आप पढ़ने बैठ जाएं एक चैप्टर, उतना टाइम आपके पास में नहीं है। जस्ट स्टिक टू योर बेसिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम टेलिंग यू, जस्ट स्टिक टू योर बेसिक्स। ओके, अगर आप अपने बेसिक्स को इस टाइम पे स्ट्रॉन्ग करेंगे दैट वुड बी बेस्ट फॉर यू। वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, ठीक है, विच आर रिलायबल। ठीक है, प्रैक्टिस फ्रॉम रिलायबल रिसोर्सेज। रिलायबल रिसोर्सेज क्या होंगे, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट के, ठीक है, या जिन जिन भी टीचर को आप फॉलो कर रहे हैं उनके मॉक्स आप फॉलो करिए। एनसीईआरटी आपने इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इग्नोर नहीं करनी है। ठीक है, इसको डू नॉट इग्नोर। अगर आपने इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सोच लिया कि नहीं यार एनसीईआरटी तो मैं पढ़ चुका हूँ या कर चुकी हूँ अच्छे से, एंड अब मुझे और कहीं देखना चाहिए, वो आप सबसे बड़ी मिस्टेक करेंगे। डू नॉट इग्नोर एनसीईआरटी, अपने एनसीईआरटी इग्नोर नहीं करना है। यू हैव टू प्रैक्टिस पीवाईक्यूज। ठीक है, पीवाईक्यूज का आपने प्रैक्टिस करना है, प्लस उनका एनालिसिस करना है कि अच्छा यार ये वाले टॉपिक से, ठीक है, लेट्स से आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स को प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपने देखा कि मेरे स्पर्मेटोजेनेसिस रिलेटेड क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो आपको देखना है कि अच्छा मैं इन क्वेश्चंस की कहाँ से प्रैक्टिस कर रही हूँ, कितनी प्रैक्टिस करूँ, ये टॉपिक मुझे दोबारा से पढ़ना है। सो आपने रिवीजन जरूर करें। ठीक है, एंड यहाँ पे एक बात जो नहीं लिखी है दैट इज मॉक टेस्ट। ठीक है, आपने मॉक टेस्ट जो है वो जरूर लगाना, मॉक टेस्ट आपने जरूर लगाने। रही बात पीवाईक्यूज की, तो इनके लिए बहुत जल्दी यूट्यूब चैनल के ऊपर एक आपको क्वेश्चन सीरीज देखने को मिलेगी। ठीक है, क्वेश्चन सीरीज का क्या नाम होने वाला है, ब्रह्मास्त्र। ठीक है, ये जो सीरीज है ना, दिस इज द पीवाईक्यू डिस्कशन सीरीज। ठीक है, ये आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। आई वॉज वेटिंग कि आप लोग के थोड़ा सा बोर्ड ओवर
मैं धीरे धीरे करके एक एक चैप्टर के आपके लिए पीवाईक्यूज लेके आऊंगी। नीट के पीवाईक्यूज बायोलॉजी के लिए, ठीक है। ये जो सीरीज रहने वाली है दिस विल बी फॉर बायोलॉजी, ठीक है। तो बायोलॉजी तो अगर आपने यहाँ से कर ली देन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, बट यू हैव टू रिलीजियसली फॉलो दिस, ठीक है। मैंने नीचे लिखा भी हुआ है, अभी हम लोग इसकी बात करेंगे, ठीक है। बट ये आपने जरूर करना है, ठीक है। जस्ट स्टिक टू योर एनसीईआरटी। आपने एनसीईआरटी बहुत अच्छे से करना है, लाइन बाय लाइन। लाइन बाय लाइन की भी वन शॉट वीडियोस आपको मिलने वाले हैं। ऑलरेडी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो भी आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं, जिसके अंदर कंप्लीट आपको एनसीईआरटी मिल जाएगी 11th और 12th की, जहाँ पे वो कवर हो रखी है, एंड वो आप कर सकते हैं। ये जो है आपके लिए सिर्फ नीट के लिए नहीं है, ये आपके सीयूईटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये आपके सीयूईटी के लिए भी इम्पोर्टेंट, क्योंकि सीयूईटी में जो क्वेश्चन आएंगे, हो सकता है कुछ क्वेश्चंस जो नीट में पूछ चुके हो ऑलरेडी वो पूछ ले आपसे, ठीक है। या बहुत सारे क्वेश्चंस जो होंगे वो आपसे एनसीईआरटी बेस्ड ही पूछे जाएंगे, ठीक है। 3 से 4 घंटे आपने डेली बायोलॉजी को देने ही थे, ठीक है। 3 to 4 आवर्स आप डेली एनसीईआरटी को देंगे, ठीक है, बायोलॉजी को देंगे। अब उसके अंदर आप एनसीईआरटी भी करेंगे, आप एमसीक्यूज भी करेंगे, आप एनालिसिस भी करेंगे, आपने सब कर, ठीक है। एंड 50 to 100 एमसीक्यूज डेली। अभी आप चैप्टर वाइज लगाए, टॉपिक वाइज लगाए, दैट इज अप टू यू, बट ये आपको करना है जरूर, ठीक है। अब इसके लिए डिटेल्ड वीडियो मैं बाद में लेके आऊंगी, क्योंकि हम लोग इसमें सभी एग्जाम्स को कवर कर रहे हैं। तो ये जो वीडियो है इसके अंदर मैं आपको बहुत ही छोटी छोटी और बेसिक और इंपॉर्टेंट बातें आपको बता। अब अगर बात की जाए सीयूईटी 2026 की, ठीक है, तो अगेन दिस इज बिटवीन 15 to 31 में। अब इसके अंदर आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, ठीक है। पूछे तो आपसे वही एमसीक्यूज ही जाएंगे, ठीक है, पूछे तो आपसे वही एमसीक्यूज ही जाएंगे, बट वो जो है उसके लिए आपके बेसिक्स जो है वो बहुत ही स्ट्रांग होने चाहिए। आपके जो बेसिक्स हैं वो बहुत ही स्ट्रांग होने चाहिए। एंड आपने जो है अपनी एनसीईआरटी को मिस नहीं करना है, ठीक है। आपसे ना कुछ क्वेश्चन ना बहुत ही बेसिक पूछ रखे होते हैं, बहुत ही बेसिक। एंड आपने कई बार ना एनसीईआरटी के वो बेसिक चीजों को ना स्किप कर दिया होता है, ठीक है। जैसे कि मान लो किसी साइंटिस्ट के बारे में पूछ लिया, जो साइड में लिखा होता है आपको हर यूनिट के, अगर आप वो छोड़ के चले गए आप क्वेश्चन नहीं आंसर कर पाओगे, एंड बाद में फिर हम सोचते हैं कि यार यार ये क्या हो गया। वो आपने नहीं करना है, ठीक है। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, एंड जस्ट ट्राई टू मेक योर बेसिक्स स्ट्रॉन्ग। अब इसके लिए आपके पास में थोड़ा अच्छा टाइम है। अगर वहां पे आपके पास में 30 दिन है, तो यहाँ पे आपके पास में आराम से 40 to 45 डेज, या शायद इससे भी ज्यादा हो, ठीक है। तो आपने बहुत अच्छे से अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने हैं, अभी भी आपके पास में टाइम है। दूसरी बात, आपके पास में यहाँ पे सिर्फ 12th का सिलेबस ही पूछा जाएगा, तो आपके लिए और भी बर्डन कम हो जाता है। आपने सिर्फ 12th के सिलेबस पे तो फोकस करना है, कि आप वो नहीं कर सकते हो, कर सकते हो। सो यू हैव टू फोकस देयर, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से उसके ऊपर फोकस करना है। अच्छा, यहाँ पर असर्शन रीजन भी पूछे जाते हैं। असर्शन रीजंस के अलावा मैच द फॉलोइंग भी पूछे जाते हैं, ठीक है। मैच द फॉलोइंग भी पूछे जाते हैं। तो मैच द फॉलोइंग हो गए, असर्शन रीजन हो गए, इनके ऊपर भी आपने फोकस करना है। अब ये कैसे होगा, ये होगा थ्रू प्रैक्टिस, ठीक है। मैं यहाँ पर एक बात लिख रही हूँ, the more you practice, the better you will score. I'm telling you, ठीक है। the more you practice, the better you will score. प्लस ये प्रैक्टिस जब आप करेंगे उसके साथ में आपने उसका एनालिसिस भी करना है, ठीक है। जो आपने पढ़ा है, जो क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस किए हैं, उसके बाद आपने एनालिसिस भी करना है। नॉट ओनली फॉर द रॉन्ग आंसर्स जो आपके गलत हुए हैं, सिर्फ उनके बारे में नहीं, जो आपके सही हुआ है उनके बारे में भी देखो, ठीक है। उनसे रिलेटेड जो आपकी स्टेटमेंट्स हैं उनको आप पढ़ो, आपको समझ में आएगा अच्छा अच्छा ये वाले पॉइंट है, शायद मुझे नहीं पता थे, आंसर पता थे बट शायद ये नहीं पता थे, क्योंकि हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछ लिया जाए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सीयूईटी के अंदर तो मैंने देखा है कि पीवाईक्यूज भी पूछे जाते हैं, जैसे नीट के अंदर पूछे जाते हैं, सीयूईटी के अंदर भी पूछे जाते हैं। सो पीवाईक्यूज जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। जो पीवाईक्यूज है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सीयूईटी के लिए आप डेली एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे, वो आप अपने नीट के लिए भी कर रहे हैं। आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा, एंड फोकस ऑन योर वीक एरिया। जो आपके वीक एरियाज है उनके ऊपर फोकस करिए, जो आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज है उनके ऊपर भी फोकस करिए, बट ये जो वीक एरियाज है इनको भी आप स्ट्रॉन्ग बनाने की इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कोशिश, ठीक है। अगेन, बहुत सारे नए रिसोर्सेज पे मत जाना, मॉक्स की प्रैक्टिस कर, ठीक है। मॉक्स की आपने प्रैक्टिस करनी है।
प्लस पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। अब जो ब्रह्मास्त्र सीरीज है ये आपके वहां पे भी हेल्प करेगी, एंड साथ में एक बहुत जल्दी आपको लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी सीरीज देखने को मिलेगी, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि यार ये वाली लाइन से क्वेश्चन पूछा हुआ है पहले भी एंड आगे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, ओके, आई होप यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आ रही है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट आईसर, तो आईसर का जो एग्जाम है दैट विल बी कंडक्टेड ऑन 7th जून संडे। अब इसके लिए आपके पास में अच्छा खासा टाइम है, आई वुड से इसके लिए आपके पास में अराउंड 2 महीने हैं। अप्रैल भी है, मई भी है। अब इसके लिए आपको फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है जैसे आप नीट के लिए पढ़ेंगे, बायोलॉजी भी पढ़ना है, प्लस आपको मैथ्स भी पढ़ना है। एंड बहुत सारे जो पीसीबी स्टूडेंट्स होते हैं क्लास 11 12 में, उन्होंने मैथ्स नहीं पढ़ा होता है, तो ये आपके लिए एक जो है वो थोड़ा सा हर्डल हो सकता है। बट मैथ्स अगर आपको पढ़ना है तो यहाँ पर आप मैथ्स सारा पढ़ने की कोशिश मत करो, कुछ बेसिक्स बेसिक चैप्टर्स उठाओ। ठीक है, आपने ट्राई करना है कि जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के क्वेश्चंस है इनको मैं मिस आउट ना करूं। जो मैथ्स रिलेटेड मेरे से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आई सर का एक डिटेल्ड वीडियो आपको मिल जाएगा, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। अब कुछ बेसिक चैप्टर्स करो, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करो, जैसे आप सेट्स कर सकते हो, ठीक है, आप प्रोबेबिलिटी कर सकते हो। कुछ इजी चैप्टर्स आप उठाइए एंड उनके क्वेश्चंस आप लगाइए। कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है आईसर के एग्जाम के लिए, अगर आपको क्लियर करना है। एंड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आपसे काफी सारे आईसर एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि आईएटी 2026 के अंदर पूछे जाए। ठीक है, सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये हमने एक बेसिक ओवरव्यू की बात कर ली, क्या क्या चीजें आपको फॉलो करनी है, क्या क्या आपको नहीं फॉलो करना है। अब अगर मैं बात करूं आपको क्या क्या मिस्टेक्स अवॉइड करनी है, अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप कोई भी नई बुक्स नहीं फॉलो करेंगे। ठीक है, मैंने बोला ना कि कोई भी ऐसे ही कि अच्छा, जैसे मैंने बोल दिया कि आप वो वाली बुक कर लीजिए, ठीक है, वो आपने नहीं फॉलो करना है। कोई रैंडम यूट्यूब वीडियोस मत उठाओ। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ओके, तो अभी आपने ना रैंडम यूट्यूब वीडियोस नहीं उठानी है, ठीक है, चाहे फिर वो चैप्टर्स के लिए है, चाहे फिर वो क्वेश्चंस के लिए है, चाहे फिर वो वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी वीडियो है। अब आप अगर आप एक दिन में पागलों की तरह दो दो स्ट्रैटेजी वीडियोस देखते रहोगे तो क्या क्या लगता है कि वो आपको कहीं पे काम आने वाला है? आपने एक स्ट्रैटेजी वीडियो देखी है, जस्ट स्टिक टू दैट। 10 लोग की वीडियो देखोगे, 10 लोग अलग अलग चीजें बताएंगे एंड आप लोग फिर सब चीजें नहीं फॉलो कर सकते। इन द एंड आपको कंफ्यूजन होगा। अगर आपने एक पर्टिकुलर चैप्टर का वन शॉट देख लिया है, दैट्स ओवर। अब उसके बाद में एनसीईआरटी पढ़ो, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करो। अगर आपने एक पर्टिकुलर चैप्टर का पीवाईक्यू वीडियो देख लिया, उसको अब आपने देख लिया, खुद से उसका एनालिसिस करो, रादर देन वही चैप्टर के लिए आप दूसरे टीचर के यूट्यूब चैनल पे जाओ फिर आप वहां से पढ़ो। उससे बेटर है आप कोई और चैप्टर उठा लो ना। सो ये आपने नहीं करना है। अगर आप नो रिवीजन वाले फंडा पे रहे कि नहीं नहीं यार, अभी मेरे तो बायोलॉजी के लेट से 20 चैप्टर्स ही हो रखे हैं एंड मेरे तो 10 चैप्टर्स पेंडिंग है, तो मैं तो पहले ये 10 चैप्टर्स करूंगा, रिवीजन क्या क्या है। ये जो 10 चैप्टर्स है ना, इनके चक्कर में ये 20 चैप्टर आप भूल जाओगे। इससे बेटर है कि पहले आप ये 20 चैप्टर अपने स्ट्रॉन्ग करो, साइड बाय साइड में थोड़ा सा इनको आप लोग टाइम देने का कोशिश करो। अब मान लो अगर आपने ये 20 चैप्टर्स भी छोड़ दी तो आप अपना नैया बिल्कुल ही डुबा देंगे, तो वो आपने नहीं करना है। रिवीजन बहुत जरूरी है। एक और बात जो मैंने नहीं लिखी यहाँ पे, अब मुझसे मिस आउट हो गई, नो प्रैक्टिस। इस पे भी मत रहना कि भाई हम तो प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ठीक है, सीधा पेपर में ही देखेंगे जो होगा, ऐसे मत करना, वरना फिर पेपर आपको देखना है, आप पेपर को नहीं देखेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस आपके लिए बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस आपने किसकी करनी है? पीवाईक्यूज की, बॉक्स की। ठीक है, एंड आपने ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है एंड आपने अंडर कॉन्फिडेंट भी नहीं रहना है कि नहीं मुझसे तो नहीं होगा या मुझसे तो हो ही जाए। बोथ द सिचुएशंस आर डेंजरस, ठीक है, क्योंकि दोनों ही केसेस में फिर आपके फेल होने के चांसेस जो है, या आपके जो है शायद एग्जाम को क्वालिफाई ना कर पाने के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, सो आपने एक बैलेंस बना के चलना है, आपने प्रैक्टिस भी करनी है, थ्योरी भी पढ़नी है, एनालिसिस भी करना है, टेस्ट भी देने हैं, वो सब चीजें करनी है एंड आपको पॉजिटिव एटीट्यूड भी लेके चल। बहुत जल्दी आपको एक 30 डेज बायोलॉजी प्लान देखने को मिलेगा। दिस विल बी फॉर बोथ नीट एंड सीयूईटी।
एंड साथ में आइसर के लिए भी आप उसको फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप सीयूईटी और आइसर के लिए भी यहीं पे अपना प्रिपेयर कर लेंगे तो आप बाकी टाइम जो है या बाकी जितने भी दिन बचेंगे उसमें आप अपना फिजिक्स और आप अपना केमिस्ट्री एंड अपने मैथ्स को देख सकते हैं। आइसर के लिए अगर कोई दे रहा है तो, अगर कोई आइसर नहीं दे रहा है तो फिर वो फिजिक्स केमिस्ट्री पे फोकस कर सकता है। डेली टारगेट्स आपको बहुत जल्दी मैं एक काम करूंगी, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको डेली टारगेट्स देखने को मिलेंगे। आपने वो डेली टारगेट्स फॉलो करने हैं, ठीक है। एंड एक मैं ग्रुप बनाऊंगी बहुत जल्दी, डिस्कशन ग्रुप, पीवाईक्यू डिस्कशन ग्रुप, जहाँ पे आपको पीवाईक्यूज देखने को मिलेंगे। आपके कुछ डाउट्स हैं, आप लोग वो डाउट्स को पूछ भी सकते हैं। आपने एनसीईआरटी और पीवाईक्यूज को भी मिस नहीं करना है। टेस्ट आपने देते रहना है, मॉक टेस्ट, ठीक है। एंड गाइडेंस रिलेटेड वीडियोस भी आपको टाइम टू टाइम जितना भी समय बचा हुआ है उसके अंदर आपको मिलती रहेंगी। सो उसके लिए आपने टेंशन नहीं लेनी है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, अभी भी यू हैव टाइम। अगर आप ये सोच लेंगे कि नहीं यार अब तो सब हो गया, अब तो मैं शायद नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, तो वो बहुत ही गलत चीज है। जस्ट स्टे कंसिस्टेंट, बी पॉजिटिव, अभी भी टाइम है एंड यू कैन डू इट, ठीक है। यू कैन रियली डू इट, ठीक है। यू कैन डू वंडर्स, ठीक है। करने वाले करते हैं। अगर आप पहले ही हार मान लेंगे तो शायद आप नहीं कर पाएंगे, बट यू हैव टाइम, तो यू कैन, ठीक है। बहुत जल्दी आपको ब्रह्मास्त्र द अल्टीमेट क्वेश्चन सीरीज फॉर नीट एंड सीयूईटी बायोलॉजी, बायोलॉजी के लिए क्वेश्चन सीरीज आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। बहुत जल्दी आपको पहला वीडियो इस सीरीज का देखने को मिलेगा एंड आपको समझ में आएगा कि ये जो सीरीज है ये बाकी क्वेश्चन सीरीज से किस तरीके से डिफरेंट है। बट उसके लिए यू हैव टू सब्सक्राइब टू द चैनल, यू हैव टू स्टे ट्यून्ड, ठीक है। ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल जिसके ऊपर आपको नोट्स मिलेंगे, एंड आपको यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। जहां पर आपको क्या मिलने वाला है, आपको वन शॉट वीडियोस, स्ट्रेटजी वीडियोस एंड पीवाईक्यू, यानी कि ये ब्रह्मास्त्र सीरीज की वीडियोस भी यहीं पे आपको देखने को मिले। ओके, चल, ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, वीडियो आपके लिए यूजफुल रही हो। कोई भी आपके डाउट्स हैं प्लीज पोस्ट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। एंड अभी सिर्फ अपने एग्जाम्स पे फोकस करिए, जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग एल्स, ठीक है। बस बाकी चीजें बाद में हो सकती है, ये बाद में नहीं होगा। स्टे पॉजिटिव, स्टे ट्यून। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज लाइक द वीडियो। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कीजिए, क्योंकि उनको भी वीडियोस की गाइडेंस की इस टाइम पे बहुत जरूरत है। एंड अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया देन प्लीज डू सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग टू आवर यूट्यूब चैनल। We'll meet you with the Brahmastra series very soon. Till then, stay tuned, keep learning.